फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग मेड सिंपल। इन आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग मोशन के बारे में जानने वाले हैं। मोशन की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जनरली कोर्स बुक्स में नहीं बताई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपको कोई भी डाउट्स हो फील फ्री टू कमेंट मी इन एनी ऑफ माई वीडियोस। तो विदाउट फर्दर एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन लेट्स बिगिन। तो ग्रेविटी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे क्लास 9th का। तो आप लोग ये भी जानते हो कि काइनेमैटिक्स में भी हमें थ्रू ग्रेविटी का इंट्रो लेना ही है। तो काइनेमैटिक्स में कैसे लेना है वो इंट्रो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करके बताया था, और उससे पहले मुझे अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे जाऊं उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बता दूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस आता है हमारा ये हमारा टॉपिक है ग्रेविटी काइनेमैटिक्स। ये हम लोग का टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या मेजर टॉपिक्स आते हैं? तो अब इसके अंदर पहला टॉपिक आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इसमें क्या आता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाता है। तब इसमें दूसरा केस क्या आता है? इसमें हमारा दूसरा केस आता है वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट। वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका गया था, विच मीन्स वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि उसको हवा में फेंका गया था और कुछ किस टाइम के बाद वो ज़मीन पे आता है, कितना उसने हाइट अटेन किया मैक्सिमम, वो सब इस वीडियो में जानते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो अब ये सब हम लोगों का मेन टॉपिक है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, और इन सभी के लिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को रीडिराइव करने वाला हूँ। तो ऐसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने टॉपिक्स डिस्कस कर दिए। अब बिना डिलिब्रेशन के फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग का मेन थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर तीसरा था हम लोग का, ये था हम लोग का तीसरा वाला, लेकिन मैंने इसको सेकंड पे लिख दिया तो इसको इग्नोर करें। तो एक और था हम लोग का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। अब ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ये हमारे सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए हुए ऑब्जेक्ट के लिए और वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। इसमें हम लोग मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इस पूरे हमारे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड हो या वर्टिकली डाउनवर्ड में टाइम ऑफ एसेंट नहीं होगा, डिसेंट को डिस्कस करेंगे, और कितने देर में वो नीचे पहुंचता है इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट क्या था, इक्वेशंस ऑफ मोशन को इसके लिए डिराइव करेंगे, ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो अब इसमें हमारा कुछ प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, यानी कि अब इन ग्रेविटेशनल मोशन में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि हम लोग ना डिफरेंट नोटेशंस को कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ग्रेविटेशनल मोशन में ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है एक ऑब्जेक्ट पे उसको जी से डिनोट करते हैं, ना कि ए से डिनोट नहीं करते, जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक के पहला चेंज, ठीक है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी होने वाला है 0। क्यों? अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल है, कंसिडर अ बॉल ओवर हेयर, ओके। अब इस बॉल को अगर गिराया जा रहा है 4 मीटर की हाइट से, है ना, यहाँ से, तो कभी ना कभी इसको यहाँ पे किसी ने हाथ में पकड़ा होगा या फिर कोई सर्टेन जगह पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तब मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन की वजह से ये धीरे धीरे इसका स्पीड इंक्रीज होता गया, तब ये नीचे आया, है ना। तो इस टाइम के लिए इसका स्पीड क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइम के लिए इसका स्पीड 0 था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि हमारा u का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको जरूर से याद रखना है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v ही मानने वाले हैं, क्योंकि जो लास्ट में जो ये नीचे आता है ये बॉल, इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है ये हम लोगों को नहीं पता है, तो इसको हम लोग v ही मानने वाले हैं। अब हम लोगों ने देख लिया एक्सेलरेशन को हम लोगों ने g माना, g फॉर एक्सेलरेशन, और हमारा फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम लोग इनको डिराइव करना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब हम लोगों ने जाना था v को फाइनल वेलोसिटी, तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। अब u था हम लोग का 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन था g,
जी। अब टाइम हम लोग का टी ही रहने देते हैं, तो जीरो में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो खुद आ जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू जी टी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या मेन प्रोस्पेक्ट्स हैं? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी है, एक्सेलरेशन जी है। अब इसको एस जो है इसको एच मानने वाले हैं, यानी कि कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया गया वो हमारा एच होता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं कंसिडर करता हूँ एस 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 को एच, एच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर विच मीन्स जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जीरो ही आ जाएगा, और जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साइड है, यानी कि उसी के साथ है, इसलिए यहाँ पे हमारा जी पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारा फाइनल निकल के आता है इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे जी हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टी हम लोग का टाइम, और एच हम लोग का टोटल हम लोग का जो हाइट है जिससे ड्रॉप किया गया ऑब्जेक्ट को। तो ये रहा हम लोग का फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग का वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हम लोग का है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हम लोग का वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसको डेरिवेट करते हैं। अब हम लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि वी स्क्वायर को हम लोगों ने वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है। अब जी था हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि 2 इंटू जी, और एच था हम लोग का हाइट। तो ये हो गया हम लोग का प्रिसेप्ट इसका। अब इसको हम लोग फुल्ली डिराइव करते हैं। अब जीरो का स्क्वायर तो जीरो होने वाला है, वी स्क्वायर अभी एज इट इज रह जाएगा, है ना। अब तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन यहाँ पे निकल के आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का जगह पे 2gh, ये हम लोग का फाइनल है। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू रूट 2gh। ये होता है हम लोग का ये लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v इज इक्वल टू अंडर रूट gh 2gh। अब इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग इनको समराइज करते हैं। हम लोगों ने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट में क्या क्या जाना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हम लोग का v इज इक्वल टू जी प्लस ए टी। तो इसको हम लोगों ने फर्दर डेरिवेट किया तो ए टी के जगह पे जी टी आ गया, v इज इक्वल टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आया था h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे जी टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू रूट 2gh। ठीक है, अब ये थे हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एनी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट। अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर अपवर्ड हम पहले डिस्कस करते हैं इसके प्रीसेप्ट्स क्या होने वाले हैं। वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको हवा में किसी हाइट से नहीं, यानी कि इनिशियली ग्राउंड से ही ऊपर फेंका गया था। अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट में ये होता है। और ऐसा भी इसमें ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें टाइम ऑफ एसेंट के साथ टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, यानी कि जितने देर में ऊपर गया उतना और कितने देर में नीचे आया, इस पर दोनों होते हैं वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट में। सब डिस्कस करते हैं इसके प्रिसेप्ट्स क्या होने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एस होने वाला है, यानी कि जो एस है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, वो एच होने वाला है, और इसके नीचे मैक्स। कि एच मैक्स क्या है, कि एच मैक्स से कितना मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए जाने पर अटेन किया, ये हो जाता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे u ही रह जाता है। यहाँ पे u क्यों रह गया, क्योंकि इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो हम लोग फेंका गया ऊपर, उसको तब कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग उस मोशन को तब कंसिडर करने वाले हैं जब हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी टाइम ऑफ एसेंट के टाइम,
यानी कि जब उसको ऊपर फेंक दिया गया तो इनिशियली कितना फोर्स लगा के उसको ऊपर फेंका गया, वो वाला इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, ना कि इसको नीचे फेंका जा रहा है। इसको जो ऊपर हम लोगों ने फेंका तो कितना वेलोसिटी इसने इस टाइम पे अटेंड किया, ना कि यहाँ पे जब इसका जीरो था। अब ये मैं आप लोगों को अगले वीडियोस में समझाऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें बहुत ही क्लियर होगी, आप इसको कंसिडरेशन की तरह मान सकते हैं। और वी जो है, एक बार जो वी है हम लोग का वी ही रहेगा, क्योंकि इन आप लोग बहुत लोग आप लोग मुझसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब भी ऐसे ऊपर गया तो एक सेकंड के लिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम के लिए जीरो फाइनल वेलोसिटी पे रहता है। नहीं दोस्त लोग, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये नीचे आ रहा होता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करने वाले हैं, ना कि इस पोजिशन को। उस हिसाब से ये जीरो होता है। और मैं आप लोगों को जीरो के अकॉर्डिंग भी डेरिवेट करके इक्वेशंस को बताने वाला हूँ कि अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं तब क्या है। तो यहाँ पे वी को भी के लिए वी ही रहने देते हैं। अब जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हम लोग का माइनस जी। क्यों ये माइनस जी? इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा मोशन इस तरफ है और ग्रेविटी डिसेलरेट इसको इस तरफ कर रही है। तो यानी कि मोशन हम लोग, अगर मोशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सिस पे कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी। इन्हीं कंसिडरेशंस के साथ चलिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एनी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट को डेरिवेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो अब v था हम लोग का, v ही था, इनिशियल वेलोसिटी u q ही था, और a तो था हम लोग का वो माइनस g था, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू t, ठीक है। अब देखिए, अब नेगेटिव t g को मल्टीप्लाई करेंगे t से तो ये नेगेटिव gt हो जाएगा, इसीलिए v इज इक्वल टू यू प्लस नहीं, यहाँ पे यानी कि प्लस नहीं रहेगा, इनके बाद में माइनस जी टी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस डला हुआ है। अब फाइनली हम लोग का क्या आता है, फाइनली हम लोग का इक्वेशन निकल कर आता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एनी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब a हम लोग का g माइनस जी है, तो और u हमारा u ही है, तो यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसके बाद s को हम लोग लिखते, हम लोग ने बताया था कि इस चीज को हम लोग s को h मैक्स लिखते हैं, ना कि s। तो हमारा हाइट मैक्स अटेंड हो जाएगा यहाँ पर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर्ड। ये हो जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने के बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हम लोगों को एक चीज जानने की जरूरत है कि वी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो सही चीज है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल ही है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस जी है, तो इसीलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। अब यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जो कि मुझे पता है आप लोगों को क्लियरली ये दिख नहीं रहा होगा। अब देखते हैं, अब है हम लोग का, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो, मुझे पता ही है आप एंजॉय कर ही रहे होंगे, तो मुझे अगर आप एंजॉय कर भी रहे हो तो आप जरूर से लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए अभी मैं ये सब बोलने की जगह पे सही चीज़ बताता हूँ। तो ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v का v यहीं पे रह जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। तो हमारा इक्वेशन निकल के आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यही थे हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड्स ड्रॉप किया गया है। तो ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस निकल कर आते हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को जानना होता है कि ये जो
हम लोग टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है, इसको कैसे निकाला जाए। अब आप लोगों को मैंने ये वाली इक्वेशन तो बताई ही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने जाना है, यानी कि 2 माइनस 2gh है, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस 2gh है, बाई मिस्टेक, इसको माइनस 2gh मानना है, माइनस 2gh है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ये इसको हम लोग फर्दर अगर उलट फेर थोड़ा बहुत करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ सकता है। अपने थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है, माइनस 2gh। अब माइनस 2gh में से अगर हम लोग यहाँ पर 2g को u के नीचे भेजते हैं और h यहाँ पे जो है हम लोग का v स्क्वायर इसको इस साइड लाते हैं, तो हम लोगों को क्या यहाँ से मिलने वाला है। फिर से आप लोगों दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को h मैक्स, मैक्स हाइट यहाँ पे जो हम लोग का h है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे ये 2g है। तो ये हम लोग का निकल जाता है मैक्स हाइट अटेन करने के लिए एक और फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि हाइट अगर हमारा मैक्सिमम जो अटेन किया गया उसको निकालने का फॉर्मूला है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एच मैक्स इज इक्वल टू, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये हम लोग का निकलता है एक और फॉर्मूला जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये मुझे पता है आप लोगों को हेल्पफुल तो जरूरी होगा। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को कैसे निकालना है। ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट को डिराइव करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि हमारा जो टाइम ऑफ एसेंट होने वाला है वो u बाई जी होता है, जैसा आप लोग जानते होंगे। अब इसको डेरिवेट कैसे करना है, अगर आप लोग इसको डेरिवेट करना चाहते हो आपको t को अलग से पहले लेना होगा, t को अलग से डेरिवेट लेना होगा आपको डेरिवेटिव के तौर पे, यानी कि u बाई जी को आपको अटेन करना है। ठीक है, तो इसको अटेन करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई भी कुछ टफ नहीं है। v को आप 0 मान लीजिए। अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो टाइम ऑफ एसेंट इसी पीरियड तक होने वाला है, इसी पीरियड तक। आप इस टाइम को आपसे कोई मतलब नहीं, आपको इस टाइम से कोई मतलब नहीं, इसको हटाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्यों आता है कि 0 कब कंसिडर करना है, जब टाइम ऑफ एसेंट यहाँ तक पूछा जाए, जब कहानी यहाँ तक की हो, तब आप टाइम ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v इज इक्वल टू 0 मानिए। लेकिन अब कहानी जब यहाँ से यहाँ तक चली गई है तब आप 0 नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा आपका, ये पूरी तरह से आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 नहीं मान सकते हैं, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम ऑफ एसेंट कंसीडर कर रहे हैं तो जो एच मैक्स होने वाला है बस उसको वहीं तक कंसीडर करने वाले हैं, इसलिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला है। हेंस v इज इक्वल टू 0, v यहाँ पे v के जगह पे 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u बाई जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। तो हंस तो टाइम ऑफ एसेंट भी हम लोगों ने डेरिवेट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।